Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट्स। पावर्स देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पावर्स की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो पावर्स क्या होता है सर? तो पावर वो वाला पावर नहीं है जो ऊंचा वाला ताकत वाला बोलोगे सर, एनर्जी वाला, वो वाला पावर। ठीक है ना। तो देखो पावर्स क्या होता है, ए number repeatedly multiplied by itself. Got it? देखो, a number repeatedly multiplied by itself, इसका मतलब कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है ना। रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? इज कॉल्ड पावर। उसी को क्या बोला जाता है सर? पावर बोला जाता है। इज कॉल्ड पावर। ठीक है ना। एंड पावर हैज वन मोर नेम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल्स। क्या होता है इसका? एक्सपोनेंशियल्स। एक्सपोनेंशियल, इसको हम एक्सपोनेंशियल्स नेम से भी डिनोट करते हैं, पावर्स भी बोलते हैं और एक्सपोनेंशियल्स भी बोलते हैं। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। अब डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं। ए नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाइड, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ? सपोज यू हैव अ नंबर 2 एंड रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हो इसी नंबर में फिर मल्टीप्लाई, इसी नंबर में फिर मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है? रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी वाले नंबर के अंदर, और उसी को अपन क्या बोलेंगे सर? इसकी पावर बोलेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाइड इटसेल्फ? कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है सर? 4 बार। 4 टाइम्स 1 2 3 4। तो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 इज द पावर ऑफ 4। ठीक है। इट मींस 4 क्या हो गई? 2 की पावर हो गई। इसको इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? राइट करते हैं पावर को। ये जो नंबर है, ठीक है ना, जो रिपीट हो रहा है उसको नीचे, और जो पावर है उसको छोटा सा लिखेंगे हम लोग उसके ऊपर। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। ठीक है ना। तो ये जो नंबर यहाँ रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रहा है, इसको अपन 4 को बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे इसको तो आपने पढ़ा कि इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है ना। और एक और नाम है इसी को अपन क्या बोलते हैं सर? इंडेक्स भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? इंडेक्स भी बोला जाता है। ठीक है। और जिस नंबर के ऊपर ये पावर लगी हुई है, उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं? उस नंबर को बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। ठीक है ना। समझ में आया कि पावर क्या होगा? इंडेक्स, और बेस क्या होगा? ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर आपके पास 5 is to the power 7, ठीक है, यानी कि 5 की पावर अगर 7 है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज द इंडेक्स, तो इसमें इंडेक्स क्या होगा? तो यू विल से दैट सर इंडेक्स इज 7 है। गॉट इट। एंड व्हाट इज द बेस? बेस क्या होगा? तो यू विल से दैट सर बेस इज 5 हियर। यहां पर बेस कितना होगा? 5 होगा, एंड इंडेक्स इज 7। ठीक है ना। तो यहां पर ये चीजें समझ में आ गई। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लॉज हैं। अब हम उन लॉज को समझते हैं। ठीक है ना। चलो अब अपन लॉज देखते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज दैट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम देख रहे हैं, तो लेट मी राइट द हेडिंग फर्स्ट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे फर्स्ट रूल देखो, पावर्स और बेस निकाला तो आप लोगों को आ गया। ठीक है ना। ध्यान से सुनना कि अगर आपके पास कोई नंबर है, अब नंबर्स को मैं a से डिनोट कर रहा हूं और पावर को लिख रहा हूं n। ठीक है। यानी कि कोई नंबर है जो m टाइम रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई में n टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। और वहीं पर आपके पास एक नंबर है जो n टाइम रिपीट हो रहा है। सेम नंबर है, जो नंबर यहां है वही नंबर यहां है, और ये दोनों नंबर एक जैसे, बट यहां पर पावर क्या है आपकी? डिफरेंट पावर्स। पावर्स क्या है? डिफरेंट है। और बेस जब सेम है, बेस क्या है? इसी को अपन बेस बोल रहे हैं। तो बेस अगर सेम है, पावर जब डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई अगर हो रहा है, तो
हम पावर्स को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? पावर्स को ऐड कर देंगे। रिमेंबर इट इन योर माइंड, ठीक है ना? व्हेन वी हैव अ सेम बेस एंड मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस अगर सेम है, पावर्स अगर अलग अलग है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन में पावर्स को ऐड कर देंगे। गॉट इट? लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सपोज यू हैव a 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2। सेम है क्या क्वेश्चन? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है। तो लेट्स टेक बेस को हम सेम कर लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं। समझ में आया? अब देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो 2 की पावर 2 प्लस 5 इट मींस आई गेट आंसर 2 की पावर 7। ऑल द स्टूडेंट समझ में आया सभी को कि कैसे हम लोग इस लॉ का यूज कर सकते हैं और आंसर निकालेंगे। गॉट इट? जैसे अब यहाँ पर 2 था, अब कोई बड़े नंबर अगर आ जाए 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 10 फिर मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर लेट्स सपोज 3, ठीक है ना? तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? वी विल यूज दिस लॉ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना? वी हैव अ सेम बेस बट डिफरेंट पावर. What can we do? We can add the powers. We can add the powers because in this question multiply is happening. What it? Multiply हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे? 5 की पावर 7 and 10 17 17 plus 3 it means 20. It is our answer. Got it? तो आप लोगों को ये वाला लॉ समझ में आया होगा, समझ में आया सभी को, ठीक है ना? तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट कंडीशन याद रखना कि बेस क्या होना चाहिए आप लोगों का? सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई होना चाहिए। Got it? चलो अब नेक्स्ट रूल को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट रूल कौन सा है? ध्यान से सुनो। अब ये तो हमारा मल्टीप्लाई का रूल था, मल्टीप्लाई का लॉ था। अब डिवाइड का, यहीं पर क्या हो जाता है? हमारा डिवाइड का होता है। तो डिवाइड अगर a की पावर m, इट मींस हमारे पास कोई नंबर है उसकी पावर m है, ठीक है ना? और सेम नंबर है उसकी पावर n है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवीजन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था? पावर को प्लस किया था, तो डिवीजन में पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है ना? क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? a की पावर m माइनस n, ठीक है? अब सर यहाँ पर m माइनस n हो रहा है, इट मींस m इज ग्रेटर देन m, सॉरी m इज ग्रेटर देन m, ठीक है ना? मतलब ये कब हो रहा है? जब m इससे बड़ा होगा तब हो रहा है। गॉट इट? क्योंकि हम बड़ी डिजिट में से ही छोटी डिजिट को हम माइनस कर सकते हैं ना। ऑल द स्टूडेंट रिमेंबर इट, ठीक है? व्हेन m इज ग्रेटर देन n, ठीक है ना? तो हम लोग इस रूल को यूज करेंगे। वहीं पर अगर हमारे पास वही वाला रूल है, कौन सा वाला? a की पावर n, ठीक है? यहां पर एक और रूल जिसी के अकॉर्डिंग अगर n बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा? n इज ग्रेटर देन m, तो हम क्या करेंगे? n a की पावर n माइनस m। यहां पर n माइनस m क्यों गया? क्योंकि हियर वी आर टेकिंग n इज ग्रेटर देन m, ठीक है ना? तो बड़ी छोटी डिजिट में से ही छोटे डिजिट को हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर टू फॉर्म ऑफ दिस लॉ। गॉट इट? ये हो गया, ठीक है ना? तो एक हमने मल्टीप्लाई का रूल देख लिया, एक डिवीजन का रूल देख लिया, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, फर्दर मूव करते हैं, ठीक है? अब इस रूल को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझें। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? इसी का एग्जांपल, लेट्स सपोज यू हैव अ नंबर 5 की पावर 7 एंड यू हैव अ नंबर 5 की पावर 2। तो हाउ कैन वी सॉल्व इट सर? वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग दिस rule, ठीक है ना? We know that when base is same and divide is happening, then we will subtract the powers 7 minus 2, ठीक है? It means 5 is to the power 5. All the student got it? समझ में आया कैसे हम लोगों ने इस रूल का, इस लॉ का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है ना? वहीं पर अगर इसका जस्ट अपोजिट अगर अपन देखें, अगर यहाँ पर 5 की पावर 2 एंड हियर इज 5 इज 7, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 1/5 7 में से 2 को माइनस करेंगे और 7 में से 2 को माइनस करने पर हमारा आंसर कितना आएगा? 7 - 2, इसका मतलब 1/5 is to the power 5. Got it all the student? ठीक है ना? तो इस चीज को याद रखो, ठीक है? ये रूल हो गया, एक हमारा ये वाला लॉ हो गया। नेक्स्ट वन, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो थर्ड
थर्ड वन देखना, इफ a की पावर m और ब्रैकेट another पावर इज, ठीक है ना। अब पावर ऑलरेडी है और उस पावर के ऊपर भी पावर लगी हुई है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है। क्या करना है? दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? क्या करना है? पावर्स का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। पावर के ऊपर पावर होगी तो वी विल मल्टीप्लाई द बोथ द पावर। व्हाट इट ऑल स्टूडेंट, ठीक है ना। और इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूं? इसको जब मल्टीप्लाई किया तो अब आपको पता है कि n को इधर राइट कर सकता हूं। इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूं। हमारी क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इनमें से किसी भी एक लॉ का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाट इट ऑल स्टूडेंट, ठीक है ना। सपोज यू हैव अ पावर 9 is to the power 2 and is to the power 7, ठीक है ना। तो we have 2 and 7 both are powers, then we will multiply 2 multiplied by 7, it means we get the 7 is to the power 14 here। all the student got it, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल देके आप लोगों को इस लोगों को भी समझाया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल क्या होता है? देखो नेक्स्ट रूल, अगर हमारे पास a अपॉन b डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स के बाद एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर कुछ लगी हुई है ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है ना, डिवाइड हो गए नंबर है, तो यहां पर क्या होता है कि ये जो पावर है ना, ये पावर इस पूरे नंबर की है। इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे मिलके बना हुआ है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलके बना हुआ है। तो न्यूमरेटर की भी पावर होगी और डिनोमिनेटर की भी पावर m होगी। गॉट इट ऑल स्टूडेंट। तो इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूं? इसको मैं राइट कर सकता हूं a की पावर m एंड b की पावर n हियर। रिमेंबर इट? समझ में आया? चलो नेक्स्ट वन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, इफ यू हैव अ नंबर 5 की पावर -1, अब अगर पावर माइनस के पास पावर नेगेटिव आ गई, तो पावर अगर नेगेटिव आ जाती है तो इस साइड की पावर को पावर नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इस पूरे नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो जाती है बेटा, ये रूल है, ठीक है ना। क्या होती है? डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो जाती है। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। और क्या होता है? और क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास 2 की पावर -5 है, ठीक है ना, तो अब आपको इसको डिनोमिनेटर में राइट करना है। तो कैसे करेंगे सर? 2 की पावर पॉजिटिव 5 यानी कि +5 हो जाएगी। अंडरस्टैंड? समझ में आया? इस टाइप से अपन इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसका जस्ट उल्टा अगर करना है तो अगर ये चीज आपको दी हुई है तो इसको आप इस फॉर्म राइट कर सकते हो, ये आपको दिया हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म राइट कर सकते हो। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सर इसको रूल्स इस टाइप के रूल्स में कैसे राइट करेंगे? तो देखो इस टाइप से रूल्स कैसे राइट करेंगे। अगर आपके पास a की पावर -n है, यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a की पावर +n। गॉट इट? 1 अपॉन a की पावर +n। रिमेंबर इट ऑल द स्टूडेंट। समझ में आया किस टाइप से अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? और एग्जांपल इस टाइप के क्वेश्चंस को और एग्जांपल कैसे कर सकते हैं? देखो लेट्स सपोज यू हैव अ नंबर 2/3, ठीक है। अब 2/3 हो गया और माइनस यहां पर 2 कर दिया, यहां पर क्या कर दिया? 2 कर दिया। तो अब इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको ध्यान से देखना। इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 2/3 होल पावर -2। सर माइनस वाला रूल तो ये रहा, इसको हम डिनोमिनेटर 1 अपॉन में लिख के सॉल्व करेंगे। हां तो इसको भी अपन 1 अपॉन में लिख के सॉल्व करेंगे ना, इसको भी। तो 1/2/3 की पावर +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? +2, ठीक है। अब 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, यानी कि 1/1, ठीक है ना। अब ये पावर 2 की भी है, ये पावर 3 की भी है। इट मींस अब इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड में तो मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये रेसिप्रोकल हो गया 2 की पावर 2। इट मींस आई कैन राइट इट 3/2 की पावर 2, ठीक है। समझ में आया? मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। बस अब देखो लास्ट में क्या है? 3/2 की पावर +2, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूं सर? इसको मैं लिख सकता हूं 3 जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर पावर हो जाएगी हमारी प्लस पॉजिटिव। गॉट इट? तो रिमेंबर इट।
इसको मैं इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो 6 नंबर का जो रूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा a अपॉन b की पावर अगर माइनस n है तो इसको प्लस का अगर बनाना है तो b अपॉन a की पावर प्लस n हो जाएगी। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो ये इतने सारे रूल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रूल इस दुनिया में, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में किसी की भी पावर हो, किसी की भी पावर कितनी हो सर, 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, a b c d e f g 1000 1 करोड़ लाख, किसी की भी पावर अगर 0 लिखी हुई है तो 0 का मतलब ये होता है, सपोज करो a है, a की पावर 0, इट मींस वी विल गेट द वैल्यू 1। ठीक है, ये नंबर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अगर a अपॉन b के फॉर्म में है और पावर लिखी है 0 तो वी विल गेट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? ठीक है ना। अब ये नंबर कितना भी बड़ा हो जाए और आपको पावर बोल दे कि इसकी 0 है तो यू विल गेट आंसर ओनली 1। तो याद रखो पावर अगर 0 है तो आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है ना। तो दीस आर द रूल। ठीक है ना। अब ये कुछ लॉस थे, कुछ रूल्स थे जिनका यूज करके हमको अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है ना। क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, अपन ने यहाँ पर इसी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिखे। इसके पहले हम लोगों ने लॉस को सीख लिया। ठीक है ना। अब उन्हीं लॉस के ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज से ही मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, आप लोगों को सारे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको सेल्फ सॉल्व करना है, ताकि आपकी क्या हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पर कमांड बन जाए। ठीक है ना। तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना ही है। ठीक है ना। अब 2 की पावर -2, 2 की पावर -2, इट मींस वी हैव अ रूल। कौन सा रूल है हमारे पास, अगर a की पावर -n है, ठीक है, a की पावर -n है तो हमें इसको क्या राइट कर सकता हूं, a की पावर प्लस n राइट कर सकता हूं। ठीक है ना। तो a की पावर प्लस n हो गया। तो अब इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, देखो 2 की पावर -2, इसका मतलब 2 किसकी प्लेस पर है, a की प्लेस पर है, तो 2 की पावर 2, इट मींस आई गेट द आंसर 2 की पावर 2, इट मींस 2 into 2 इट मींस 4, 1/4। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब देखो साइन कौन सा चेंज होगा सर, पावर का साइन चेंज होगा। जो भी बेस का साइन है ना उसको हमको हाथ में नहीं लगाना है, बेस का साइन ऐसे एज इट इज रखना है। ठीक है ना, और इसको लगाना भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास a की प्लेस पर ये a है, तो a की प्लेस पर -4 है, तो a की प्लेस पर -4 ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप इसका साइन चेंज कर दो बेटा। ठीक है ना, डोंट चेंज द साइन ऑफ द बेस, चेंज द साइन ओनली पावर्स पुट इट। ठीक है ना, व्हेन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर, मेरे पास a की पावर n, कौन सा रूल है, a अपॉन a की पावर n हो जाता है। ठीक है ना। तो आई विल पुट हियर -4 इट मींस -3 एंड a की जगह माइनस का 4 ही आएगा और n की प्लेस पर क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो नेगेटिव था ये मेरा क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इट मींस मैं माइनस, अब देखो इसको क्या राइट कर सकता हूं, -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4। पावर का मीनिंग यही होता है ना कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, उसके नंबर्स में उसी का मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी पावर है तो 3 टाइम, तो 3 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग कर रहे थे तो नेगेटिव साइन कब लगता है, पॉजिटिव साइन कब लगता है, बताया था आप लोगों को। तो नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। इतना सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव, और इस पूरे पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द आंसर इन नेगेटिव। अब आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखना है तो जब भी पावर आपकी ऑड रहेगी, पावर अगर आपकी ऑड रहेगी तो आपका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है ना। लेट्स मल्टीप्लाई, तो यहां आप लोगों को माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना है क्योंकि माइनस का आंसर आने वाला है। तो 4 4 16, 16 4 से कितना हो जाएगा सर, 60 कंप्लीट। नेक्स्ट, चलो अब ये इसमें हमारा कौन सा वाला लॉ लगेगा, ये वाला लॉ लगेगा सर, a अपॉन b की पावर अगर आपके पास n दी हुई है। मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, जब लॉस बता रहा था आप लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर बना दो, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो। ठीक है ना, और पावर्स को कर दो प्लस। ठीक है,
बस सॉल्व करते हैं। तो b की प्लेस पर है सर 3, तो 3 लिख दो, और a की प्लेस पर है सर 2, तो 2 राइट कर दो, पावर कर दो प्लस, गॉट इट। तो कितना हो जाएगा सर 3 3 9 and 2 2 4, here we get the answer 9/4। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले को कैसे सॉल्व किया, माइनस का साइन नहीं भूलना है, फिर बोल रहा हूं 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3/2, हियर वी गेट 3/2, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2, ठीक है। किस फॉर्म में हो गया, ये भी इस फॉर्म में हो गया। बस डिजिट्स चेंज कर दो, तो डिजिट्स क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, इट मींस वी आर डूइंग द रेसिप्रोकल, तो और माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना है। और आएगा हमारा ये भी पावर क्या बन जाएगी, जब इंटरचेंज किया हम लोगों ने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो पावर हमारी प्लस बन जाएगी, ठीक है ना। बट इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 * 2 * 2 * 2 4 टाइम राइट करेंगे, क्योंकि पावर इसकी भी है और पावर इसकी भी है, और इसको भी क्या राइट करेंगे हम लोग 4 टाइम राइट करेंगे, ठीक है। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 3 3 9, 3 3 9, और ये भी 3 3 9, 9 9 जा 81, ये वी गेट द आंसर 1। एक चीज सर आपने प्लस क्यों लिया, ध्यान से देखना प्लस क्यों लिया, पावर मेरी लाइन में है इवन नंबर्स में है, पावर किसमें है इवन नंबर्स में। जब भी पावर इवन नंबर में होगी हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्यों आएगा, देखो अगर ये माइनस लगा देता हूं, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस 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 माइनस, ठीक है। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस माइनस मिलके फिर से माइनस हो गया, और माइनस माइनस मिलके फिर से क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सिंपल रूल याद रखो, पावर्स अगर आपकी ऑड है तो नेगेटिव आंसर, पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव आंसर। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनको मैंने सॉल्व किया, ठीक है ना। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल्स देखो, अब ये इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो वही लॉज और वही रूल्स हम लोगों को यूज करना है जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। बेस हमारा सेम है, बेस अगर हमारा सेम है, पावर्स अगर डिफरेंट डिफरेंट है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सब पावर को ऐड कर दो, पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये सिंपल 2 की पावर 5 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। इसको देखते हैं सर, यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है, यहाँ तो मल्टीप्लाई था, तो पावर्स को माइनस करना है, पावर्स को माइनस करना है, ठीक है ना। तो डिवाइड अगर लगा हुआ है तो पावर को कैसे माइनस करना है सर, 7 की पावर -4 माइनस, और एक ऑलरेडी हमारे पास माइनस का 2 है, तो 7 - 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ठीक है, 7 - 4 - 2 वी गेट -7 की पावर -2। इट मींस इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं, पावर को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, यानी कि 1 के डिनोमिनेटर में पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। इट मींस, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 7/49। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो 2 की पावर -3 और माइनस का 1, दोनों पावर के ऊपर जब भी पावर लगी हुई होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं सर, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो पावर्स का, ठीक है। तो पावर का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो प्लस सॉरी माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ओनली 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 इट मींस 2 2 4 और 4 2 8। इट मींस we get the answer only at of this question। understand all this student, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से सुनो, अब इस क्वेश्चन को मैं इधर की साइड ले रहा हूं बेटा, अगर मेरे पास प्लेस नहीं है सॉल्व करने के लिए तो मैं उसको इधर लिख लेता हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले ये पावर से और इसके ऊपर पावर से, तो पावर से ऊपर पावर जब होती है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4, यानी कि 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, -4। यहां पर कितना निकल जाएगा मेरे पास, 1/2 की पावर -4। क्यों लिखा मैंने 1/2 की पावर -4, क्योंकि जब भी पावर के ऊपर पावर लगी हुई होती है तो वी मल्टीप्लाई द बोथ द पावर, हम पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और माइनस साइन इज ऑलरेडी हियर, तो इसलिए हमारी पावर भी क्या आएगी, माइनस में आएगी। अब जब ये पावर हमारी माइनस में आ चुकी है, पावर ये वाली माइनस में आ चुकी है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इन डिजिट्स को क्या कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो 2 कहां जाएगा, 2 पर और 1 नीचे आएगा, तो पावर कितनी हो जाएगी सर, 4 प्लस में चली जाएगी। ठीक है, इट मींस वी हैव द पावर 2 की पावर 4, इट मींस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 जा 4 और 4 4 जा 16, दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16। तो दिस हैज बीन आल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन। अब मैंने आप लोगों से बोला था बेटा इसके पहले, जब भी मैंने आपको भी बताया था वीडियो में कि जब भी किसी की पावर 0 हो, चाहे कुछ भी हो, पावर 0 अगर है तो ये पूरे की पावर अगर 0 है तो वी कैन डायरेक्टली राइट इज इक्वल टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 ओनली। गॉट इट? क्या हो जाएगा, पावर 0 होने पर हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, नाउ ट्राई टू सोल्व रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है ना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है ना, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस इसको लेकर के आऊंगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करो और भी क्वेश्चंस की एग्जांपल्स और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो करो। ठीक है ना, ओके।